अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक मरतबा फिर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती। शायर अपने आप को 1400 साल पहले आका दो जहां के जमाने में रख के कुछ कहना चाहता है। अल्फाज ज़ाया मत कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को इन अशार में मेरे साथ खो जाने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाएं। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। थक के बैठे, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ता हूँ। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती। अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं। तेरी राहों में बसर जीज़ की मिदहत होती, जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ। ए आका, जब कभी उठती तेरी नजरे करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीज़ को एक वही साअत होती। मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती। मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका। मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती। मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खातिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक अदना सा नौकर होता। यूं जो होता तो दरख्शा मेरी किस्मत होती। मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको उस्मान व अली से भी मोहब्बत होती, मुझको हसन व मुआविया से भी उल्फत होती। आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं। ए आका, आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती।
खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की रुत में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए। फिर ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। मेरे आका के सहाबा की दिल की तमन्ना बता रहा हूं। मेरे आका के सहाबा कहते होंगे ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर ऐसे लम्हों में अपनी आंखें झुका के रखना कमाल ये है। हजार दौलत हो सौ दलीलें हो फिर भी चेहरे पे आजिज़ी सी, हजार दौलत हो सौ दलीलें हो फिर भी चेहरे पे आजिज़ी सी। अदा की रुत में दुआ के लहजे में बसा के रखना कमाल ये है। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से वो आखिरी लंडी कोतल वाला भी बोलेगा, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। उसी का दुनिया पे नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना। ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, इज्जतदार सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपकी इस बस्ती बख्खू वाली में इम्तियाज भाई के मुसलसल राब्ते और मेरे चचा मौलाना अब्दुल रहमान साहब की मोहब्बत की वजह से आप हजरात के सामने चंद एक बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज के उन्वान पर मुझसे पहले मौलाना साहब मेरे भाई ने बड़े ही खूबसूरत और इंतहाई मुदल्लल अंदाज में खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, जवानी में बरकतें नसीब फरमाए। मैं सीरतुन नबी के मुकद्दस उन्वान पर चंद एक बातें आपकी झोली में पेश करके आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। लेकिन उससे पहले ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं वो मेरे आका की सीरत का सुनना है। और ये जान लीजिए कि इस कायनात में जितने बड़े मेरे आका हैं उतना बड़ा कोई नहीं। बात समझ में आ रही? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो 30 से 35 या 40 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। अगर आप चाहेंगे तो इससे बढ़ जाएगी, घंटा और उससे भी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन एक शर्त है कि अगर कोई बात समझ में आएगी तो क्या कहेंगे सारे मिलकर, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। एक बाबा जी हजे भी नहीं बोले, उन्होंने तरफों भी आखो सुभान अल्लाह। हुन बोले, दुरूद पाक पढ़े, बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा। 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए। मकसद उनके आने का सिर्फ एक था, मोहम्मद। क्या मकसद था?
तज़किरा मोहम्मद का, जिक्र मोहम्मद का, नाम मोहम्मद का, झंडा मोहम्मद का, अलम मोहम्मद का, तबलीग मोहम्मद की, तदरीस मोहम्मद की, तालीम मोहम्मद की, किताब मोहम्मद की, मुखड़ा मोहम्मद का, हुस्न मोहम्मद का। इसी चीज के लिए वो नबी आए। लेकिन हर नबी ने आकर अल्लाह से एक इल्तजा की कि रब्बा मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए, कुछ वक्त और दे दीजिए। हजरत नूह 900 साल तबलीग करते रहे। कितनी? बुलंद आवाज से 900 साल तबलीग करते रहे। लेकिन उनकी भी सदा यही थी कि और वक्त मिल जाता तो कमाल हो जाता। हजरत याह्या की भी यही सदा, हजरत मूसा और ईसा, हजरत इब्राहिम और इस्माइल, हजरत शुएब और हजरत याह्या, हजरत यूनुस और यूसुफ और याकूब की भी यही सदा कि रब्बा अगर हमें और वक्त मिल जाता, हम तेरी रबूबियत के चर्चे आम कर जाते, हम तेरी खुदाई का नाम दुनिया में ले जाते, हम तेरे सहीफों को दुनिया में आम कर जाते। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जो वक्त जिनको जितना मिला, जहां का मिला, किसी को गली के लिए, किसी को मोहल्ले के लिए, किसी को शहर के लिए, किसी को गोट के लिए, किसी को किसी कस्बे के लिए, किसी को शहर के लिए, किसी को सूबे के लिए, किसी को मुल्क के लिए, किसी को जजीरे के लिए, किसी को रियासत के लिए, किसी को एक पहाड़ के लिए, किसी को एक जमाने के लिए, किसी को एक सदी के लिए, किसी को 9 सदियों के लिए वक्त मिलता रहा। लेकिन वो अपना वक्त गुजार के कब्र में उतरते रहे, अल्लाह की रबूबियत को बयान करते रहे। लेकिन एक ऐसा पैगंबर भी दुनिया में आया जिसके लिए ये कायनात बनाई गई, सजाई गई, बसाई गई, खूबसूरत कर दिया गया। वो कौन था? उसे बद्रुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, वहदते कायनात, इतरते कायनात, मुबत्तते कायनात, अखलाक़े कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, इस्तकामते कायनात, हिम्मते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, अखलाक़े कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, मुस्कुराहटे कायनात, आक़ाए दो जहां, सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर नबी आया जो जाने के लिए आया। आदम आए चले गए, शीश आए चले गए, नूह आए चले गए, याह्या आए चले गए, यूनुस आए चले गए, यूसुफ आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, इस्माइल आए चले गए, 1.25 लाख नबी आए थे चले गए। लेकिन एक मोहम्मद ऐसा आया जो जाने के लिए नहीं आया बल्कि आने के लिए आया। वो आया, आता चला गया, वो बढ़ा, बढ़ता चला गया, वो छाया तो छाता चला गया। वो ऐसा छाया, दुश्मन का हाथ है, पत्थर में उसी के हैं, वो नजर घुमाता है, वो पत्थर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शुहदाए नामूस सहाबा, नारे तकबीर। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास दलील है। हर नबी आया, दीन मुकम्मल नहीं, जिंदगी मुकम्मल नहीं। जो काम अल्लाह ने सुपुर्द किया था, कमा हक उसका अदा हक नहीं हुआ। जब आमना के दुर्रे यतीम की बारी आई, नबी ने नहीं कहा वक़्त चाहिए, मोहम्मद ने नहीं कहा इजाफा कर दीजिए, बल्कि अल्लाह के कुरान ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने कहा इसमें कुरान क्या कहते, तो मुझे बताया गया अल्लाह का कुरान कहते ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए रिसालत पना, आपके ऊपर दीन को भी मुकम्मल कर दिया, आपकी तबलीग को भी मुकम्मल कर दिया, आपके गुफ्तार और ललकार को भी खुदा ने मुकम्मल कर दिया।
और ऐसा मुकम्मल किया। फिर जो जो मोहम्मद से जुड़ता गया, मोहम्मद तो आला थे, साथ वाले भी आला बन गए। मेरे वालिद कहा करते थे, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्शे हस्ती उबर न सकती, वजूद लोह कलम ना होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा से करम ना होता, तो बारगाहे असल से तेरा खिताब खैरुल उमम ना होता। मैं आगे बढ़ के यूं कहूं, मेरे आका ने फरमाया मैं ऐसा आया, अल्लाह का कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, कि रब से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह ने वो सच नबी को दिया, नबी के पास वो सरापा सच आ गया, वो सरापा हक आ गया, वो सरापा इंसाफ और अदल आ गया, वो सरापा हया और सखा आ गया, वो सरापा जुर्रत और हिम्मत आ गया, वो सरापा इश्क और मोहब्बत आ गया, वो सरापा सियासत और सियादत आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा अब मेरे आने के बाद अगर तुमने इंसानी शक्ल में सच को देखना है, मेरे दाई जानब देखोगे तुम्हें सच खड़ा अबू बकर की शक्ल में नजर आएगा। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हें सच देखना है, अबू बकर इंसानी शक्ल में सच खड़ा है, उमर को देखोगे अदल उमर की शक्ल में, इंसानी शक्ल में अदल खड़ा है, उस्मान के अंदर तुम्हें हया और सखा इंसानी शक्ल में नजर आएगी, अली के अंदर जुर्रत और हिम्मत कुव्वत और ताकत नजर आएगी, हुसैन को देखोगे तुम्हें हुसैन में मोहब्बत भी नजर आएगी, जन्नत भी नजर आएगी। अमीर मुआविया को देखोगे, ये जंगवी दे दीवानिया दी आवाज कोई नहीं, अमीर मुआविया को देखोगे, अमीर मुआविया की शक्ल में देखोगे तुम्हें सियासत मोहम्मद नजर आएगी। मैंने कहा फिर यूं मुझे कहने दीजिए, अल्लाह के नबी की निस्बत का सहारा लेकर कहना चाहता हूं। शायर ने क्या खूब जुमला कहा, जिसको आका के दर की गुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया, कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया, बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे और शहंशाह तुम्हारा गदा बन गया, उनके नुत्के मुबारक से निकला लफ्ज रब की तारीफ हम तो सना बन गया, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली, है खुदा के मुहिब सब नबी और वली पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने अपने नबी को वो कुछ दे दिया जो कायनात में किसी को ना दिया, और नबी के साथ जो जो जुड़ा ये वही नबी है जो शीमा के साथ जुड़े। मैं मकाम बता रहा हूं, शीमा कहती है पहले मैं घर से निकलती, गलियों में जाती, पहले पथरीली जमीन से अपने पांव पे चोट लगवाती, फिर मैं कुएं की तरफ जाती, लाइन में लगती, फिर डोल डालती, फिर मुशक्कत से उठाती, निकाल के ले आती, बड़ी मुश्किल से पानी भरना होता। मैंने कहा मेरे मोहम्मद की निस्बत हुई। शीमा कहती आज मोहम्मद मेरे साथ हैं, मैंने जमीन पर कदम रखा वो रुई की तरह नरम हो गई। कहती है मैं बाजार में निकली, मुझे यूं लगा कि जमाने के सारे तरफ झुक झुक कर मुझे सलामे अकीदत पेश कर रहे हैं। शीमा कहती है मैं आगे बढ़ी, पहले तो मुझे गर्मी लगती, पहले तो सूरज की तपश लगती, आज मुझे ठंडक महसूस हो रही है। मैंने आसमान जन्नत की तरफ देखा तो क्या देखती हूँ, आसमान की रहमत का बादल मुझ पे साया रहमत करके खड़ा है। अब मैं आगे कुएं की तरफ जाती हूँ, अभी कुआं नहीं आया, पहले डोल डालना पड़ता, पहले लाइन में लगना पड़ता, लेकिन आज मोहम्मद मेरे साथ हैं, अभी कुआं नहीं आया बल्कि कुएं का पानी पहले निकल कर मेरे कदमों को चूमने के लिए आ गया। मैंने कहा मेरे नबी का मकाम ये है, निस्बत नबी की है, निगाहें नबी की माबद की बकरियों पे पड़ी, दूध उतर आया, खजूरों पे पड़ी, जाबर की खजूरें पक गई। आका एक सफर के लिए निकले, रास्ते में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी, आका को प्यास थी, आका के सहाबा को भी प्यास थी। घर में दाखिल हुए, ए अम्मा कोई दूध है तो पिलाओ। कहने लगी ये एक ही बकरी है, कांगड़ी है, सूखी सड़ी है, पता नहीं इससे दूध नहीं निकलता, सब कुछ खिला दिया पिला दिया, इसके लिए हर चीज कर दी। आका ने फरमाया कि अगर मुझे इजाजत दो तो मैं कुछ करूं। वो औरत कहने लगी तेरे को जो हुंदा है वो कर ले।
अब उसे क्या पता था आगे वो है जो सारी कायनात है, आगे वो है जो रहमतुल्लिल आलमी है। आका ने पकड़ा, सिर्फ हाथ फेरा। मैंने कहा ये हाथ हजरत उमर फारूक के लिए उठे। उमर जर्रार उमर फारूक बन के कदमों में आ जाए। ये हाथ अबू हुरैरा की बांह के लिए उठे। हुरैरा घर में बाद में पहुंचे, हिदायत पहले पहुंच जाए। ये हाथ की 3 उंगलियां किसी प्याले में दाएं। 1400 बंदे उस प्याले से निकलने वाले चश्मे से अपने पेट की प्यास बुझा दें। आका ने हाथ फेरा। रिवायात में आता है हाथ फेरने के बाद दूध उतरना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ। वो अम्मा भागी भागी गई। वो बच्चे आयनू की कीता है, एक बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन। आका ने फरमाया ए एवें नहीं मुकना, जरा मोहल्ले दे बर्तन भी मंगवा ले। रिवायात में आता है कई मोहल्ले दूध बांटा गया। अब आका ने वहां से अपनी जरूरत के मुताबिक दूध पिया, उठे और निकल गए। अकाबिर ने वो वाकया पेश किया कि उसका खामद आया। वो कहते हैं कि उस इलाके में कहत जैसी सूरत थी। जब वो दाखिल हुआ तो हैरान कि इन्ना दूध किधरों आ गए। चलते चलते जब घर पहुंचा तो बीवी वो समेट रही है, तो कहने लगा आज ये कौन सा मोजज़ा हो गया। तो वो औरत कहने लगी मोजज़ा हुआ है मोहम्मद की शक्ल में। मेरे मोहम्मद का मकाम ये है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये मेरा मौजू नहीं। मेरे अल्लाह ने मोहम्मद के साथ हर जुड़ने वाली चीज को महफूज कर लिया। हर चीज को, हर अदा को। मैं यहां से शुरू नहीं करूंगा, मैं जरा पीछे जाऊंगा। आपको और मुझे अपने वालिद का नाम आता होगा, दादा का नाम आता होगा, हद किसी को परदादा का नाम आता होगा। लेकिन आज भी हम जब याद करते हैं तो मोहम्मद से शुरू होकर आदम तक पहुंच जाते हैं। मैंने कहा मेरे अकाबिर ने बताया मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद की वजह से अब्दुल्ला भी आला। अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुल मुतलिब बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसै बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुबई बिन गालब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन आदत बिन मखूम बिन तेरा बिन यारब बिन यशब बिन नाबिद बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन तारे आजर बिन सरूख बिन राहू बिन फालिक बिन आइबर बिन शालिक बिन सरूख बिन आइबर बिन शालिफ बिन अरफक्षल बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन लमक बिन यरिद बिन मतुशाले बिन हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यरिद बिन महलील बिन कैनन बिन यानस बिन शीस अलैहिस्सलाम। आगे मैंने बढ़ के कहा दुनिया का आगाज नजर आया। इनमें से 48 नाम मोहम्मद के सिलसिले नसब के हैं। वो सारे के सारे सुन्नियों के दिलों में महफूज हैं, क्योंकि निस्बत मोहम्मद की तरफ हो गई है। आगे आखिरी नाम पड़ा जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। मैंने कहा फिर आदम तेरे भी चर्चे हुए मेरे मोहम्मद के सदके। मेरे मोहम्मद के साथ जो जो जुड़ा वो आला हो गया। ये कुरान जुड़ा तो आला हो गया। मुझसे पहले के लोगों ने नातें सुनाई होंगी, अमीन बरादरान आपसे मुखातिब रहे। मैंने कहा आज नात हो नबी की, जुबान हो कुरान की, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत के साथ, जरा प्यार के साथ। मैंने कहा अल्लाह के कुरान जरा तू तो नात सुनाना। अल्लाह के कुरान ने कहा पूछो क्या सुनना चाहते हो। मैंने कहा मुझे बता मोहम्मद क्या है, मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहिम। मैंने कहा मुस्तफ़ा क्या है। कुरान कहते हैं वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। मैंने कहा यासीन क्या है। अल्लाह के कुरान ने कहा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मैंने कहा ताहा क्या है।
अल्लाह के कुरान ने कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। मैंने कहा अल्लाह के नबी के नाम मोहम्मद है, मोहम्मद का नाम तो बता। अल्लाह के कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा जरा ये तो बता अहमद क्या है। अल्लाह के कुरान ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैंने कहा जरा काली कमली बता। या अय्युहल मुज़म्मिल नबी की चादर बता। या अय्युहल मुद्दस्सिर मैंने कहा नबी नज़ीर है। या अय्युहल वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रहमत बता, रहमतल लिल आलमीन बता दिया गया। मैंने कहा अल्लाह के नबी नूर है तो कुरान क्या कहते हैं वाली कुल्ली कौमिन हाद कहकर अल्लाह के नबी की हिदायत बता देता है। मैंने कहा अंधेरों से नबी ने निकाला। अल्लाह के कुरान ने कहा लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मैंने कहा नबी के शहर का बता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह के कुरान ने कह दिया वमा अर्सलनाका इल्ला शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा या अय्युहन नासी इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। मैंने कहा ये सब कुछ नबी की शान है, जरा बता तो सही इसके यारों का शान क्या है। अल्लाह के कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह इनसे राजी है, ये खुदा से राजी हो चुकी है। हैरान रह गई, जितने जख्मी थे कोई लड़खड़ा के जा रहा है, कोई गिर के जा रहा है और ऐलान कर रहे हैं मोहम्मद जिस हालत में भी पुकारोगे दीवाने कटने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे असल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। इसी में एक इराश बिन हमा नाम का सहाबी है, रिवायात में आता है उसके 12 जख्म लगे हैं। काब बिन मालिक हैं, उनके जिस्म पर 20 जख्म लगे हैं। एक असद बिन हुजैर हैं, उनके जिस्म पर 9 जख्म लगे हैं। एक सहाबी नबी के साथ हैं। आका ने फरमाया तलहा तेरे हथियार किधर हैं? आका मैं अभी लेके आया। जब वो लेके आए आका ने पूछा तेरा क्या हाल है? उसकी आंखों से आंसू निकले। आका इस हाल पूछने के बाद मुझे रिजेक्ट मत कर देना, मेरे जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म आए हैं। 70 से ज्यादा जख्म। आका ने फरमाया वो पहले तो तू सज्जे हाथ से तलवार फड़दा सी, आज तू पुठे हाथ नाल क्यों फड़ी है? हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला ने अपना हाथ दिखाया। आका मेरी सारी उंगलियां कट चुकी हैं। उंगलियां कटने के बाद उनसे इतना खून हाथों से बह चुका है कि ये मेरा हाथ ही जाम हो चुका है, शल हो चुका है, अब ये काम नहीं कर सकता। आका ने कहा फिर इरादे क्या हैं? कहने लगा आका दूसरा हाथ भी है और पूरा वजूद भी है जो आपके कदमों पे कटने को तैयार है। ऐसे आलम में कभी कोई लड़ सकता है? ये मेरे मोहम्मद के सहाबा हैं। किसी ने आप सवाल कर सकते हैं ये तो सहाबा जख्मी है, आका की क्या हालत है? आका दो जहां ने अपने पूरे चेहरे पर एक कड़ी चढ़ाई थी जिससे अपनी हिफाजत के लिए उस कड़ी का जो कड़ा था वो आका के यहाँ चुभ गया। यहाँ पे आका के एक निशान था, यहाँ आका के पत्थर लगा था दूसरा निशान था, आका के 4 दांत शहीद हो चुके थे ये तीसरा निशान था, आका के तीसरे अंदर का निचला होंठ शदीद जख्मी था, फट चुका था ये चौथा निशान था, 5वां आका के इस जगह पे निशान था ये 5वां जख्म था। आका दो जहां पर एक इब्ने कैमा नाम का एक बदबख्त नेज़ा लेके आका के पीछे भागा। आका दो जहां उससे बचकर जब पीछे हटे, पीछे एक गड़ा था आका उसमें गिर गए। आका के दोनों टखनों पे निशान था। मैंने कहा कि दीवाने 70 जख्म लेके जा रहे हैं, लेकिन जो उस्ताद है, जो मुर्शिद है, जो पीर है, जो रहबर है, जो रहनुमा है, वो भी सेहतमंदी में नहीं जा रहा, बल्कि आका के अपने जिस्म पर भी 8 जख्म के निशान हैं। सहाबा भी कटने को तैयार हैं, आका भी दीन के लिए मर मिटने को तैयार बैठे हैं। अबू बकर और उमर आए। आका इरादा क्या है? आका ने फरमाया निकलना है। अबू बकर उमर याद रखना आज हम काफिरों को ऐसा सबक सिखाएंगे फिर दोबारा वो मदीना में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे, लड़ने के इरादे से कभी नहीं आएंगे। रिवायात में आते हैं ओहद के मकाम से आगे निकलकर एक जगह है जिसको कहते हैं हमरा अल असद। क्या नाम है? हमरा अल असद। इस गज़वे को हमरा अल असद का नाम दिया गया। वो मदीना से 10 मील की मुसाफत पे है। कितनी? किसी ने पूछा ये सारा कुछ बता तो रहे हो, अल्लाह ने भी इसके बारे में कुछ कहा है? मैंने कहा तुम्हें कुरान का सीना दिखाऊं, पहले तो सहाबा का सीना दिखाऊं, वहां कुरान नजर आएगा, कुरान का सीना दिखाऊंगा सहाबा नजर आएंगे। और यूं कहता हूं अल्लाह के कुरान ने इसी मौका पे फरमाया,
अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अजरमू मिनहुम व अहसनु मिनहुम अजरुन अज़ीम। जिस आयत में अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जो जख्मी भी थे फिर भी मोहम्मद के दीवाने थे। आका वहां पहुंचे, उबाद बिन बशर नाम के एक सहाबी सिपा सलार ठहरे, रात के पहरेदार ठहरे। रात की तरीकी बड़ी ताखीर हो गई, देर वक्त में दो बंदे लेट पहुंचे। एक का नाम है अब्दुल्ला बिन सुहेल, दूसरे का नाम है राफे बिन सुहेल। ये दोनों बड़ी ताखीर से पहुंचे। इबाद बिन बशर ने कहा, ओए तुहानू नबी दा फरमान नहीं सुनिया, तुसी क्यों लेट हो गए? हजरत अब्दुल्ला बिन सुहेल और राफे बिन सुहेल ने कहा, हमें मोहम्मद के पास ले चलो, हम उन्हें ही बताएंगे। आका के पास लाया गया। आका को जब देखा, आका सजदे में हैं और उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, जख्मी हैं, उम्मत का ख्याल लाजमी है। आका नवाफिल से फारिग हुए। आका दो जहां ने पूछा, अब्दुल्ला और राफे तुम क्यों पीछे रह गए? राफे ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा, आका जरा हमारी कदमों की तरफ देखिएगा, ये शयाने शान तो नहीं लेकिन कदमों की तरफ देखिएगा। आका ने देखा तो उन दोनों के कदम खून से शराबूर थे और उनके खून के कतरे पीछे एक कतार बनाते हुए नजर आ रहे थे। आका ने पूछा, तुम पीछे क्यों रह गए? वो चीख कर कहने लगे, आका बुरा मत मानिएगा, हमारे पास सवारी नहीं थी, इस जख्मी हालत में हम 10 मील पैदल चल के आए हैं। आका ने फरमाया, रुक क्यों नहीं गए? कहते अब्दुल्ला बिन सुहेल कहते, आका मैं राफे से लड़ा कि तू ज्यादा जख्मी है, रुक जा। आगे से राफे चीख कर कहने लगा, क्या तू मोहम्मद का ज्यादा दीवाना है? क्या तू मोहम्मद का ज्यादा दीवाना है? जैसे तू मोहम्मद के लिए कटने को तैयार है वैसे ही राफे मर मिटने को तैयार है। आका ने पूछा, फिर आए कैसे? कहने लगे कि अब्दुल्ला कहते हैं कि राफे का कद हजरत उमर से भी बड़ा था। अब्दुल्ला ने कहा कि आका जब राफे थक जाता तो इसे मैं अपने कंधे पे उठा लेता, थोड़े कदम चल के जब मैं भी थक जाता फिर ये पैदल चलता, इसी वजह से तो इतने घंटे लगे। आका दो जहां की आंखों में आंसू हैं। आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, ए राफे, तुम्हारा बाप सुहेल भी मेरे कदमों पे शहीद हुआ था, तुम भी जिस हालत में आए हो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे पास सवारी कोई नहीं, इंशाअल्लाह कल जन्नत में सारी सवारियां ही तुम्हारी होंगी। ऐसे आलम में वो अलग बात है, बात में जंग नहीं लगी। काफिर डर के भाग गए कि मुसलमान पता नहीं कितनी कुव्वत में है कि मार खाने के बाद फिर आ गए। मैंने कहा वहां पे सहाबा नहीं डटे, सहाबा नहीं मिटे, सहाबा नहीं हटे, सहाबा ज़िबा होने के बाद भी पीछे नहीं हटे। अगर वो सच्चे हैं तो हक नवाज भी सच्चा है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम ना होता तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम ना होता। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, कल 1400 साल पहले मोहम्मद के सहाबा ने हर कदम पर, हर लहजे में, हर घड़ी और हर वक्त में आका के शाना बशाना, आका को हिसार में रख के, आका का पहरा दे के, आका के गिर्द जमा होके, आका की इज्जत का पहरेदार बन के सहाबा ने अपनी हर आबरू, हर इज्जत, हर अजमत और रिफ़्फ़त और बुलंदी आका के कदमों पे कुर्बान कर दी थी। तो आज 1400 साल के बाद हक नवाज जंगवी ने भी उन्हीं सहाबा के लिए इज्जत की कसमें खाकर, अजमत की कसमें खाकर अपनी इज्जत और आबरू को सहाबा के नाम कर दिया था। उधर खब्बाब इब्न अदी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया था, बिलाल हबशी को उल्टा लटकाया गया था, इधर हक नवाज जंगवी को मियां वाली की जेल में 2 दिन उल्टा लटकाने के बाद जेलर ने कहा, इसे उतारोगे मुझे बुला लेना, इसकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी। जेलर सामने है, हक नवाज को उतारा गया। रब्बे काबा की कसम, सब सोच रहे थे ये बेहोश हो चुका होगा, सब सोच रहे थे ये तौबा कर चुका होगा, सब सोच रहे थे ये रो रहा होगा, लेकिन जेलर ने जब हक नवाज के चेहरे को देखा, सहाबा की करामत देखिए कि 2 दिन उल्टा लटकने के बावजूद हक नवाज जंगवी मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश को ज़िबा किया गया, वो भी सच्चे थे। यहां उसी अब्दुल्ला बिन जहश के लिए ज़ियाउर रहमान फारूकी को ज़िबा किया गया। ना वो पीछे हटे ना ये पीछे हटे।
अल्लामा आजम तारक के जिस्म पर 52 गोलियां का हार पहनाया गया। मैंने कहा हुजैफा के जिस्म पर भी ऐसे कील ठोंके गए, ना हुजैफा हटे थे ना आजम तारक हटा है। मैंने कहा अली शेर हैदरी के इल्म के बावजूद भी उसे ज़िबा कर दिया गया। 1400 साल पहले नबी के हर सहाबी ने ज़िबा होके बताया कि तेरे गुलामों में भी नुमाया, जो तेरा से करम ना होता तो बारगाहे अजल से तेरा किताब खैरुल उमम ना होता। दीवानगी दिखाई या नहीं दिखाई? दिखाई या नहीं दिखाई? आका की जिंदगी में 267 सहाबा शहीद हुए। आका के बाद लाखों नहीं हजारों सहाबा आका के दीन के लिए कुर्बान हुए। मैंने कहा उधर भी हजारों कुर्बानियां लगी, इधर भी हजारों कुर्बानियां लगी। वहां भी मूली गाजरें नहीं काटी गई, वहां भी कुर्बानी में बकरा और भेड़ और गाय नहीं काटी गई। यहाँ भी मूलियां और गाजरें नहीं कटी, यहाँ भी भेड़ बकरियां नहीं कटी। वहां भी इंसानी जानें थी जो मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान हुई, यहाँ भी इंसानी जानें थी जो सहाबा के कदमों पे कुर्बान हुई। हुई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? 10,000 कारकुन कब्र में उतारे गए। किसी ने पूछा दलील क्या है? मैंने कहा दलील कब्रें नहीं है, उनसे आने वाली जन्नत की खुशबू है। दलील कब्रें नहीं है, उन कब्रों से आने वाले जन्नत की खुशबू है। किसी ने पूछा कैसे? मैंने कहा अली शेर हैदरी को कब्र में उतारा गया, अभी मिट्टी का पानी खुश्क नहीं हुआ, जन्नत की खुशबू जारी हो गई। ये सहाबा के दीवाने हैं जिन्होंने सहाबा का अक्स दिखा के दुनिया के अंदर दीन की सरबुलंदी का काम किया। वहां पे सहाबा आका के लिए सब कुछ लुटा के भी काबिल फख्र ठहरे। यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के दीवाने कायदीन अपना सब कुछ लुटा के सहाबा के सच्चे दीवाने ठहराए। इंशाअल्लाह रहमान आज भी दलील चाहोगे, वहां पे अली कटे थे तो हसन हाजिर थे, यहाँ हक नवाज कटे हैं तो मसरूर नवाज हाजिर है। हाजिर है या नहीं है? आप ढीले पड़ गए, नहीं सुनना चाहते शुहदा का तज़किरा? मैंने कहा वहां पे हजरत अली कटे थे तो हसन और हुसैन हाजिर थे, यहां पे हक नवाज कटे हैं तो इजहार और मसरूर हाजिर थे या नहीं थे? वहां पे सहाबा कटे थे, यहाँ पे अली शेर हैदरी कटे हैं, ज़ियाउर रहमान फारूकी कटे हैं। किसी ने पूछा आजम तारक, मैंने कहा हुजैफा के जिस्म पर मेखें डाली गई, हुजैफा को मार दिया गया। आजम तारक के जिस्म पर भी गोलियां चलाई गईं, उनको भी मार दिया गया। कहने वाले ने कहा किस्सा खत्म, कहानी खत्म। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर तुम लाहौर जाओगे असेंबली भी वही होगी, असेंबली भी वही होगी, लहजा भी वही होगा, गर्ज भी वही होगी। अगर आज 1400 साल के बाद आजम तारक के मिटने के बाद भी मुआविया आजम के सामने उसके बाप का मिशन नहीं हटा, तो फिर 1400 साल पहले मोहम्मद को देखकर सहाबा कैसे हटे हो? 1400 साल पहले हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़े हुए, आज 1400 साल के बाद ज़ियाउर रहमान फारूकी के जिस्म के टुकड़े हुए। वहां भी मिशन नहीं रुका, यहां भी मिशन नहीं रुका। कई लोग यहाँ पे मेरा चेहरा देख रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है वो मेरे चेहरे में ज़ियाउर रहमान की शक्ल देख रहे हैं। तो फिर पता चलेगा कि जवानियां लुटाने से, कब्रों में जाने से, खुशबू आने से, मर मिट जाने से, जेलों और हथकड़ियों को पहन लेने से मिशन खत्म नहीं हो सकता। जवानी मिट सकती है, जिंदगी जा सकती है, कब्र में उतरा जा सकते हैं, जवानी मिट सकती है, नजरिया नहीं मरता, मिशन नहीं मरता, काज नहीं खत्म होता। तो फिर पता चलेगा मैं ना भी रहूंगा, सहाबा जिंदाबाद रहेंगे, आप ना भी रहेंगे, सहाबा आली शान रहेंगे, कायनात में कोई सुन्नी ना रहेगा तब भी सहाबा बुलंदो बाला रहेंगे। अगर कोई इंसान नहीं रहेगा तो आसमान के फरिश्ते भी सहाबा के तरह ने गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो वल्ला नबी के वफादार थे वो क़यामत की सुबह तक बुलंदो बाला रहेंगे। ज़ियाउर रहमान फारूकी ने कहा था तुम ऐसा करना, कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।